देखो प्रश्न बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना सती, देख लो इसका व्यापक रूप होता है क्या, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब देखो इसमें विविधकर का सूत्र क्या होता है, किसका सूत्र पता है? विविधकर है, विविधकर का सूत्र कौन ये? अरे ये तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है ना, विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसका सूत्र होता है? विविधकर का सूत्र। अब जो विविधकर अस्तित्व होंगे तो वो सवाल हल होंगे, और जो अस्तित्व नहीं होंगे तो वो सवाल हल नहीं होंगे। अब अस्तित्व में क्या होता है, यदि d मतलब जो विविधकर है तो शून्य से बड़ा होगा, ये बड़ा है का चिन्ह है। ठीक है ना, ये शून्य से बड़ा होगा तो क्या होगा? अस्तित्व होगा। ठीक है, अस्तित्व होगा। और यदि d शून्य से छोटा है, ये छोटा है का चिन्ह होता है ना, तो अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। और जब अस्तित्व नहीं होगा तब इसको हल हम लोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है होगा। ठीक है, अब d जब बड़ा हो तो d बड़ा हो, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि शून्य से d क्या हो? बड़ा हो। और दूसरा कंडीशन क्या है कि धनात्मक हो, संख्या जो हो तो वो किस में हो? धनात्मक हो। ठीक है, संख्या जो हो तो धनात्मक हो। और यदि ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक, तो वो उसमें भी हल नहीं होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको मिटा दूं, उसका नाम सूत्र मिटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ, अब पहला तो टांगे लिखा दूंगा। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? 2x स्क्वायर फिर पढ़ा रहेगा लड़का। ठीक, फिर 3 माइनस का 3x बोले प्लस 5 बराबर 0। ये प्रश्न लिखा। ठीक है ना, अब इसमें हमने a के बराबर में x का गुणज लिख लेंगे। ठीक है, x का गुणज, हाँ 2। फिर b बराबर इसके p का गुणज। ठीक है, और c बराबर क्या है? 5। क्यों? क्योंकि इसका व्यापक सूत्र क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यही होता है ना। अब इसमें विविधकर का सूत्र क्या है? d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, यही है ना? है? अब जब ये सूत्र है तो सूत्र के हिसाब से रख दो। d तो कुछ है नहीं, b क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, a का मान है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, c का मान 5, ये हुआ। अब 3 त्रिकाई 9 माइनस 5 चको 20 और 20 चको 5 दूनी 10 और 10 चको 40। ठीक है, तो आ गया क्या? 40। अब ये किसके बराबर है? d के बराबर है। ठीक ना, अब माइनस के 40 से प्लस का 9 घटाएंगे तो माइनस 3 का वर्ग है, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, तो अब ये क्या होगा कि माइनस का 31 होगा, घट जाएगा तो। और ये विविधकर नहीं है, क्या नहीं है? विविधकर नहीं है, इस चक्कर अस्तित्व नहीं है, तो इसका आगे हल नहीं होगा, अस्तित्व
नहीं है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो आगे हल नहीं होगा। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। कम से कम धनात्मक पर हो एक बार। भैया जो ये दूसरा मतलब तीसरा है तो ये तीसरे के जैसे लगेगा। कौन सा? हाँ, जैसे आप ये लगाए हैं। हाँ 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 सेम। हाँ। ठीक है, अगला। ये मिटा दूं, अगला देख लो। अगला क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है 3x का होल स्क्वायर माइनस 4√3। 3x का स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें a का मान क्या है? 3 है। b का मान क्या है? माइनस का 4√3। ठीक है, और c का मान क्या है? 4। ठीक है ना, विविध कर का सूत्र लगाएंगे तो d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब b का मान क्या है? माइनस का 4√3। ठीक है, माइनस 4। ठीक, a का मान क्या है? 3, c का मान 4। ठीक, इसको 2 बार गुणा करो, माइनस √3 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस √3। ठीक है ना, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस। 4 चको 16, 4 चको 16 मल्टीप्लाई 3। देखो ये अंडर रूट से ये मतलब 2 अंडर रूट है, तो मान के चलो क्या हो गया? अंडर रूट का स्क्वायर एरिया कट जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ क्या बच जाता है? स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो सिर्फ बचता है क्या? 3। तो ये बनेगा 3, तो 16 3 48। ठीक है, स्क्वायर की क्या है? 48। ठीक है, प्लस का 48 माइनस 4 चौक 16 और 16 3 48। देखो इसको घटाएंगे तो विविध कर क्या निकलेगा? 0 निकल रहा है, 0 की नहीं, तो इसका भी अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, नहीं, इसका अस्तित्व होगा क्योंकि 0 के बराबर आ रहा है ना। अब जब इसको अस्तित्व निकलेगा तो इसको 48 में से 48 घटा देंगे ना। ये 48 था, 4 चौक 16 16 3 48, और ये भी हल किया तो 48 आया। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो विविध कर का अस्तित्व निकालने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है, अब तो सवाल ये बड़ा हो जाएगा। सूत्र होता है x बराबर b। ठीक है, x बराबर b माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2। ये होता है सूत्र। ठीक है, ये क्या होता है? ये मिटा दे क्या? नहीं, मैंने लिखी, कौन मिटा रही है? लिखना है अभी, लिख लो, हो गया। ठीक है, ये सूत्र होता है क्या? x बराबर b माइनस a प्लस बी अंडर रूट डी बटे 2a। ये मिटा दे रहा हूं ना, अब आगे हल नहीं होगा हुआ। ठीक है, अब इसके हिसाब से सूत्र के हिसाब से रख दो। देखो एक बार ये जो d का मान आया तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस पे रखेंगे। ठीक है ना, एक बार किसमें? प्लस पर और एक बार माइनस पर। तो इसको पहले सूत्र के हिसाब से रख दो। क्या? x बराबर
बी का माइनस में वो क्या है 4√3 फिर प्लस माइनस √ का 0/2 इंटू 3। ठीक है, ये √d का मान है 0। ठीक है, और ये 2 a का मान क्या है 3 है ये। अब इसके बाद में एक बार धन चिन्ह ले लो, एक बार ऋण चिन्ह ले लो। क्या कर ले, एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह। तो ले लो एक बार धन चिन्ह, इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हैं? नहीं जानती हो, चलो मैं बता देता हूं। अब देखो इसमें एक चीज और गौर करोगी तो ये लिखा है, क्योंकि एक बार तो माइनस का सूत्र है, माइनस का सूत्र का माइनस, और एक बार इसका माइनस। तो ये माइनस अंदर गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 4√3 प्लस माइनस √0 बटे 2 मल्टीप्लाई से। ठीक है, अब एक बार धन चिन्ह ले लो। क्या ले लो, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह जब लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4√3 प्लस का √0 3 नहीं ये वाला, और 2 3 6 2/3। ठीक है, बराबर x। अब ये होगा जब इसको हम आगे हल करेंगे तो 2 से क्या कट जाएगा, 4 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? ये से ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो ये कटेगा तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, बचा क्या √3, बचा कि नहीं बचा? बचा क्या, और ये 0 का तो वर्ग से वर्गमूल हटाएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं, 0 कर सकते नहीं। तो x बराबर 2√3/3 बचा, बचा कि नहीं बचा? अब इसमें एक चीज और हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि एक मान ये निकल जाएगा इसमें, या कि फिर यहाँ पास निकल गया, और दूसरा एक बार ऋण चिन्ह लेने पर ले लो, ऋण चिन्ह लेंगे तो वही फिर से हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई? पहले तो एक आंसर हम यहीं पास मान सकते हैं। देखो यदि नहीं आया हो समझ में तो जब धन चिन्ह लिए तो x बराबर क्या आया 4√3/6। एक आंसर हम इसको मान सकते हैं 6 कैसे, 3 दूनी 6 आ गया, ये 0 को मार दो बोली, क्योंकि 0 का स्क्वायर कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, तो एक हम इसको मान सकते हैं। अब ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण यहाँ पास भी ऋण चिन्ह में भी क्या आ जाएगा कि 4√3/6, ये ऋण चिन्ह पर भी में आ जाएगा, क्योंकि इसका अस्तित्व कुछ है नहीं, इसका स्क्वायर से √ तो कटेगा नहीं। तो एक ये आंसर आ जाएगा, एक ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, लेने पर ये थोड़ी सी और हल कर देंगे तो बस ये इससे ये कट जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है बताओ? तीसरा बोल रहे 2x 2x का स्क्वायर फिर माइनस का 6x -6x प्लस 3 को बराबर 0। a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 6। विविध का सूत्र क्या है, d बराबर b का स्क्वायर -4ac। d बराबर क्या है, b का मान क्या है -6। ठीक है, -4ac, 4a का मान 2 और c का मान 3। ठीक है,
ये होगा तो ये 36 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 छको 24, 36 में 24 घटाएंगे तो 2 और 1 12 बचेगा। क्या बचेगा, 12। इसका अस्तित्व मतलब हल होगा तो ये सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b फिर प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a। सूत्र यही है, ठीक है, सूत्र यही है कि नहीं है, सूत्र यही है, ठीक है ना। x बराबर b का मान क्या है, माइनस का 6 प्लस माइनस d का मान क्या है 12 बटे 2 गुणे 4, ठीक है। x बराबर ये अंदर गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 बट्टे, नहीं ये a का मान 4 नहीं है ना, 2 है, ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक, ठीक है। ये a का मान यहां से ये रहा a का मान। अब इसको एक बार धन चिन्ह ले लो, धन चिन्ह लेने पर तो धन चिन्ह जब लेंगे तो 6 प्लस अंडर रूट 12 बट्टे 4, ये 2 का गुणा हुआ है ना, और ऋण का चिन्ह लेने पर वही है, ऋण का चिन्ह भी लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6, नहीं धन चिन्ह लिया है ना तो माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा 12 बटे 4। इसको और हम कुछ कर सकते हैं क्या, इसको थोड़ी सी यदि हम चाहें तो कर सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन एक ये भी हल हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। 12 को वो निकाल लो क्या, वो तो 2 3 6 2 3 6 और ये तो ये एक जोड़ा ये बना, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम क्या ये लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर छोड़ो, इसको हम ये लिख सकते हैं 6 प्लस 2 बाहर निकाल देंगे अंडर रूट 3 बटे 4, तो 4 से ये 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 और ये 2 1 9 2, तो ये हो जाएगा 6 का प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। एक तो एनसीईआरटी में तुम्हारे में ये आंसर हो सकता है या कि फिर ये आंसर हो सकता है, दो में से एक आंसर धन चिन्ह लेने पर होगा, सेम से इसी में भी ऋण चिन्ह लेने पर भी होगा। 6 माइनस इसको जब बाहर निकाल देगा तो 2 माइनस से ये बचेगा, ठीक है, और ये बटने का 4, ये 2 से ये कट जाएगा तो 2 का नाम 2 और 2 दूनी 4, ठीक, तो क्या हो जाएगा कि ये 6 माइनस का अंडर रूट 3 बटे 2, ये दोनों आंसर होंगे, या तो ये वाला आंसर लिखा होगा या फिर ये वाला आंसर लिखा है 3 प्लस और वो माइनस का चिन्ह रूट 3 बटे रूट कहाँ पास, ये 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस, देखो इसको इस पक्ष पर तो काट दिए तुम, ठीक, उसमें एनसीईआरटी में ठीक लिखा है, ये भी कट जाएगा तो 3 बार में, ये भी कटेगा 3 बार में 2 से, और ये जब कटेगा तो आ जाएगा यहाँ पास क्या 3, और ये भी आ जाएगा क्या 3। अब इसमें लिखा क्या था, उसमें एनसीईआरटी में लिखा क्या है आंसर, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। अब क्यों, क्योंकि देखो एक मूल तो ये निकल गया, एक मूल ये, सिर्फ क्या है माइनस की जगह प्लस और एक बार माइनस हमने अलग अलग पर निकाल दिए, लेकिन ये सब कुछ डम्फार्ड नहीं किया एनसीईआरटी में, सीधा यहीं से निकाल दिया। यहाँ से कैसा निकाला, देखो निकाला है यहाँ से x बराबर 6 नहीं x बराबर माइनस का
6 प्लस माइनस 12, ठीक है, ये सीधा यहीं से निकाल दिया बट्टे 4। अब 12 को हमने क्या किया, तोड़ा है, तो क्या किया, x बराबर 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। जब हमने 12 को तोड़ा था तो यही निकला था कि नहीं। अब इसको देखो, 4 2 2 4, 2 1 9 2, 2 3 6, ठीक है ना। तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो यहाँ पास से भी निकल सकता है, ठीक है, दोनों जगह से, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है, जहां से जी चाहे वहां से निकाल लो।